asset classes in the world, with so many equity mutual fund categories, with so many debt mutual fund categories, it is often very difficult for the investors to understand the basic concepts, basic jargons of mutual fund, and they end up doing a mistake. So here you go. Today I'm going to explain you different categories available under the head equity mutual funds. So let's start. अब पहली कैटेगरी आती है लार्ज कैप कैटेगरी। अब लार्ज कैप से मतलब ये होता है कि आप इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें, यानी अगर आपकी स्कीम लार्ज कैप स्कीम है या इसको हम ब्लू चिप स्कीम भी कहते हैं, तो ये स्कीम इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में एज पर मार्केट वैल्यूएशन यानी 0 to 100 की जो रेंज होती है वो रैंक की जाती है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और टॉप 100 कंपनीज को सिलेक्ट करा जाता है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जो पहली 100 कंपनीज है उसे हम लार्ज कैप कंसीडर करते हैं। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है मिड कैप कैटेगरी। अब मिड कैप कैटेगरी से मतलब क्या होता है, जैसे लार्ज कैप में 0 to 100 तक की रैंक थी, तो अब मिड कैप में क्या होगा, 101 से लेके 250 की रैंक के बीच में जितने भी स्टॉक्स आते हैं, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज आती हैं, वो कोई भी अगर स्कीम मिड कैप स्कीम होगी तो वो स्कीम 100 to 250 की रेंज में जितनी भी कंपनीज आती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करती है। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्मॉल कैप कैटेगरी। अब स्मॉल कैप कैटेगरी क्या करती है, जितनी भी कंपनीज हैं जिसकी रैंक 250 के ऊपर है, तो जितनी भी स्कीम स्मॉल कैप स्कीम होती है उसमें जो फंड मैनेजर है जो चूज कर पाएगा स्टॉक्स, वो सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को चूज कर पाएगा जिनकी रैंक 250 के ऊपर है। यानी जो पर्टिकुलर कैटेगरी होती है काफी एग्रेसिव मानी जाती है। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है मल्टी कैप कैटेगरी। अब नाम से समझ आता है कि इसमें मल्टीपल कैप्स है, यानी लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, बट एज पर सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू एक पर्टिकुलर रेगुलेशन दी गई है कि 25% से ज्यादा पर्टिकुलर कैप को वेटेज नहीं दी जा सकती। यानी फंड मैनेजर अगर इन्वेस्ट करेगा तो 25% ही मैक्सिमम लार्ज कैप कर सकता है, 25% मैक्सिमम मिड कैप कर सकता है एंड 25% स्मॉल कैप कर सकते हैं। जो रिमेनिंग 25% है वो मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। भाई ये भी मल्टी कैप कैटेगरी का भाई है, बस फर्क इतना है वहां पे जो 25% मेंटेन करना पड़ता था अक्रॉस डिफरेंट कैप्स, वो यहाँ मेंटेन नहीं कर सकता। तो फंड मैनेजर वुड हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट इनटू डिफरेंट कैप्स। भाई हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। सिंपल सी बात है, जो भी सरकार आपको ATC का डिडक्शन देती है जिसकी लिमिट होती है 1.5 लाख, ये पर्टिकुलर कैटेगरी उसी के अंडर आती है। यानी अगर आप इन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यू कैन हैव द डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख विच इज अवेलेबल अंडर ATC। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है फोकस कैटेगरी। अब फोकस कैटेगरी मतलब क्या होता है, जो फंड मैनेजर है उसका फोकस लिमिटेड स्टॉक्स पे होगा, ना कि अनलाइक अदर कैटेगरी जिसमें जो पोर्टफोलियो होता था वो ओवर डाइवर्सिफाइड होता था। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है थीमेटिक कैटेगरी। अब थीमेटिक कैटेगरी में मतलब क्या होगा, जो फंड मैनेजर होगा वो पर्टिकुलर थीम्स को फॉलो करके ही इन्वेस्टमेंट करेगा अक्रॉस डिफरेंट कैप्स। यानी अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल का थीम है तो वो पर्टिकुलर उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से जुड़े एंसिलरीज हैं या जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है ग्लोबल कैटेगरी। इसे हम इंटरनेशनल कैटेगरी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो फंड मैनेजर है वो इंडिया को छोड़ के यानी डोमेस्टिक इक्विटीज को छोड़ के इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्टोरल कैटेगरी। अब सेक्टोरल कैटेगरी क्या करती है, जो स्कीम होगी वो पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगी। यानी अगर उन्होंने IT चूज करा है तो सिर्फ IT के जितने भी जुड़े स्टॉक्स है उसी में डालेंगी। अगर ऑटो चुना है, उन्होंने FMCG चुना है, यानी जो इनका पोर्टफोलियो होता है बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है।